नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। ये हैं 15,000 करोड़ के भारी निवेश के साथ एमका प्रोजेक्ट को मंजूरी। चले शुरू करते हैं। भारत का एमका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट उड़ान भर रहा है। एमका परियोजना को 15,000 करोड़ के भारी निवेश के साथ मंजूरी दी गई। लंबे समय से प्रतीक्षित कदम में भारत ने एमसीए उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान परियोजना को हरी झंडी दे दी है, जो देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। 5वीं पीढ़ी का यह स्टील्थ विमान, जिसे अक्सर F-35 के जनक के रूप में जाना जाता है, भारत की हवाई शक्ति को फिर से परिभाषित करने और सैन्य विमानन में वैश्विक मानकों को चुनौती देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अगुवाई में लिया गया यह निर्णय अपनी उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित करने के भारत के संकल्प का संकेत देता है। 15,000 करोड़ के चौंका देने वाले निवेश के साथ एमका परियोजना 2 चरणों में शुरू होने वाली है। पहले चरण में एमके 1 संस्करण का विकास होगा, उसके बाद अगले चरण में एमके 2 का विकास होगा। नौकरशाही बाधाओं के बावजूद सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ने परियोजना की प्रगति सुनिश्चित की है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शुरुआत में निजी उद्यमों की भागीदारी मांगी गई थी। हालांकि घरेलू कंपनियों की हिचकिचाहट के कारण चुनौतियां उभरी, जिससे परियोजना निष्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को वापस जाना पड़ा। यह निर्णय न केवल भारत की आत्मनिर्भरता को रेखांकित करता है, बल्कि रक्षा विनिर्माण में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की जटिलताओं को भी उजागर करता है। जबकि टाटा जैसी निजी संस्थाएं एक ऐतिहासिक अवसर से चूक गईं, HAL के साथ पुनर्मिलन स्वदेशी उत्पादन और प्रौद्योगिकी संप्रभुता सुनिश्चित करता है। एमसीए की मंजूरी भारत के रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने का वादा करती है। वर्ष के अंत तक पहले प्रोटोटाइप की उम्मीद के साथ भारत 2031 से 2032 तक एमसीए को अपने हवाई बेड़े में एकीकृत करने की राह पर है। परियोजना का महत्व सैन्य श्रेष्ठता से परे है। यह भारत की तकनीकी शक्ति और वैश्विक मंच पर अपनी जगह पक्की करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसके अलावा इंजन उत्पादन और स्थानीय घटकों की सोर्सिंग के लिए समझौते हासिल करके भारत का लक्ष्य विदेशी निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करना, समय पर डिलीवरी और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना है। यहाँ एक त्वरित विवरण है। इतना प्रचार क्यों? यह जेट भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। अब दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हिचकियां कुछ देरी हुई। मूल रूप से 2035 के लिए योजना बनाई गई थी। एमसीए अब 2031 से 2032 रोलआउट पर विचार कर रहा है। चरणों में उड़ान भरना। एमसीए का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। मार्क 1 पहले आएगा, उसके बाद अधिक उन्नत मार्क 2 आएगा। इंजन की शक्ति मार्क 1 अमेरिकी इंजनों का उपयोग कर सकता है। चिंता न करें, एक समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लेकिन मार्क 2 में एक फ्रांसीसी निर्मित इंजन होगा, जो इसे पूरी तरह से भारतीय संचालित बना देगा। तेजस से सीखना। एमसीए परियोजना को भारत के तेजस फाइटर जेट के निर्माण के अनुभव से लाभ होगा। अब आइए शीर्षक को संबोधित करें। जबकि एमसीए प्रभावशाली है, इसे F-35 का पिता कहना थोड़ा कठिन हो सकता है। दोनों 5वीं पीढ़ी के जानवर हैं, लेकिन उनकी ताकत और लक्ष्य अलग अलग हैं। आगे क्या देखना है? आत्मनिर्भरता। यह परियोजना भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्माता बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक पावर हाउस। एमसीए अत्याधुनिक तकनीक का वादा करता है, जो भारत को विश्व में एक ताकतवर ताकत बनाता है। भविष्य के उन्नयन मार्क 2 संस्करण और भी अधिक शक्तिशाली होगा, जो वैश्विक एरोस्पेस परिदृश्य में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एमसीए परियोजना की मंजूरी भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। जैसा कि भारत सैन्य उत्कृष्टता के एक नए युग की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है, एमसीए देश की महत्वाकांक्षा और लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस परिवर्तनकारी विकास पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। कृपया आगामी सूचनाएं सबसे पहले पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।